हेलो एवरीवन, दिस इज मूवीज वीकर और आज की बैटल में हम लोग महा बैटल कराएंगे बिटवीन गॉडेस ऑफ वॉर थीना, गॉडेस ऑफ डेथ हेला और द गॉड किलर वंडर वुमन। तो यहाँ पे कोई भी कॉमिक रेफरेंस नहीं लिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मूवीज़ के बेस पे ही कंपैरिजन किया जाएगा, इटर्नल मूवीज पे और थॉर रैग्नारॉक और वंडर वुमन 1 2 3 बीइंग सॉरी वंडर वुमन 1 2 और ये जस्टिस लीग स्नाइडर और जॉस व्हीडन वाले। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं थीना की। थीना एक गॉडेस ऑफ वॉर है जो ओलंपिया प्लैनेट की नहीं, इनका पुत्तू काटा गया था अरिशम के द्वारा, जो वो था सेलेस्टियल था। ठीक है, तो ये गॉडेस ऑफ वॉर है और वेपन्स क्रिएट कर लेती हैं, रिफ्लेक्सेस है, मैनिपुलेशन है, और मतलब मैटर मैनिपुलेशन नहीं जैसा सर्सी के पास है लेकिन है। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा फाइटिंग स्किल्स में बढ़िया है और तमाम तरह के वेपन्स को यूज़ करती हैं। और इनका मेन वेपन मुझे नहीं मालूम क्या है, बस मूवी के कंपैरिजन, मतलब मूवी जैसे ये बनाई थी, इनका जैसे मूवी में था रोल वैसे ही मैं बता रहा हूँ। ठीक है गाइस, थीना 7,000 साल से जिंदा है और उससे पहले भी हो सकता है जिंदा रही हो, उससे पहले से, लेकिन अभी फिलहाल हम इनका एज जो लेंगे वो 7,000 ही लेंगे, 7K। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हेला की ओर। हेला की एज गाइस 5,000 ईयर है, मतलब कुछ है ही नहीं, 5,000 साल। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं हेला के ऊपर। हेला गाइस एक एस्कार्डियन गॉड है जो कि रिफ्लेक्सेस का यूज़ करती है, साथ में वेपन क्रिएशन, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, इमोर्टैलिटी और साथ में हीलिंग फैक्टर। वाह, बहुत अच्छा पावर है इनके पास। और ये फाल्करी को भी हरा चुकी हैं। फाल्करी की पूरी आर्मी, वो भी एस्गार्ड पे नहीं थी, तब भी इन्होंने फाल्करी की पूरी आर्मी को हरा दिया। इन्होंने एस्गार्डियन आर्मी को हरा दिया जो कि ऐसी वैसी आर्मी नहीं थी, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आर्मीज में से एक थी एस्गार्डियन आर्मी यूनिवर्स के, उसे इन्होंने हरा दिया। और कुछ मिनटों में वो भी। और थॉर का म्योनीर तोड़ा, मेजोनीर जो भी नाम है उसका, वो भी एक हाथ से अंगूठा लगा के इन्होंने थॉर का म्योनीर भी तोड़ दिया। तो बात बेसिकली यही है, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, एस्गार्ड पे हो चाहे ये अर्थ पे हो। और ये गाइस फाइट जो हो रही है वो अर्थ पे हो रही है। ठीक है, एस्गार्ड पे होगा तो इनका 1% भी चांस नहीं है हारने का। ठीक, अब आते हैं मेरी फेवरेट वंडर वुमन। हाँ, मेरी फेवरेट है, एमसीयू से थॉर और डीसीयू से वंडर वुमन। ठीक है गाइस, डायना प्रिंस अमेजॉन की प्रिंसेस है जिसे जियूस ने बनाया था और दे दिया था अमेजॉन्स को, ताकि आने वाले खतरों से ये प्रोटेक्ट करे सबको। के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, ड्यूरेबिलिटी है, इमोर्टैलिटी है, सुपर स्पीड, और उड़ भी सकती हैं ये। और वेपन्स यूज़ करने में तो माइंड ब्लोइंग है। इनकी एज है 800 साल है। ठीक है, इनकी एज। और गाइस, इन्होंने ग्रीक गॉड एरिस को हराया था जो कि वन ऑफ द मोस्ट, इनसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था उस टाइम पावर के बेस पे। हाँ, इनके स्टीव जब मरे देन इनको रियलाइज़ हुआ अब मुझे हराना ही है, कुछ भी हो जाए चाहे कुछ हो जाए, मुझे इसको हराना ही है। तो इन्होंने हरा दिया एरिस को और बहुत ही मज़ेदार तरीके से हराया। उसके अंदर से उन्हीं की पावर्स को यूज़ करके उन्हीं की पावर्स को गेम ओवर कर दिया। इन्होंने स्टीफन वुल्फ से काफ़ी तगड़ी वाली फाइट करी थी, लेकिन हाँ, जब तक सुपरमैन नहीं आया तब तक इनके फेवर में नहीं था, जस्टिस लीग के फेवर में नहीं था वो जो फाइट था स्टीफन वुल्फ का। लेकिन जैसे ही सुपरमैन आया तुरंत उनके ही फेवर में आ गया, पास आई, पूरा पलट गया, गेम चेंजर है सुपरमैन। तो कई कई बार कॉमिक्स में बताया गया है कि ये सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, और बैटमैन ने खुद कहा था ये सैजाम और सुपरमैन जैसे सुपर हीरो की बराबरी कर सकती हैं। कि अभी हमें मूवीज़ में उनका सबसे पावरफुल वर्जन नहीं दिखाया गया, लेकिन हाँ, अगर वो अपने ब्रेसलेट उतार दे तो उन्हें रोकना किसी के लिए भी नामुमकिन हो जाएगा। वो चीर देंगी, फाड़ देंगी, खून पी जाएंगी सबका। खैर गाइस, यहाँ पे ट्रिपल थ्रेट मैच होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों एक टीम में हो जाएंगे, थीना और वंडर वुमन, और ये दोनों मिलकर अटैक करेंगी हेला पे। फिर भी हेला इन दोनों से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। हाँ, वंडर वुमन मेरी फेवरेट है, लेकिन हेला गाइस यहाँ पे एक क्लियर विनर हमें जो चाहिए वो हो जाएंगी हेला, क्योंकि हमने देखा है इक्रिस और थीना की फाइट एक तरह से देख सकते हैं। गाइस, इक्रिस हेला जितना पावरफुल नहीं है और सुपरमैन जितनी पावरफुल है हेला, अगर देखा जाए एक सुपर स्ट्रेंथ में, तो वहाँ पे वो एक्रिस को नहीं डोमिनेट कर पाएँ तो क्या वो हेला को डोमिनेट कर पाएंगे? आप खुद सोचिए अपने हिसाब से। अब यहाँ पे वंडर वुमन की बात करते हैं। वंडर वुमन गाइस, जैसा कि मैंने बोला, सुपरमैन की तरह स्ट्रेंथ है उनकी, हेला की। तो यहाँ पे अगर स्टीफन वुल्फ और हेला की फाइट हो तो वहाँ पे भी हेला डोमिनेट करेंगी पूरी तरीके से स्टीफन वुल्फ को, और वंडर वुमन नहीं कर पाई उसे डोमिनेट। हालांकि मेरी फेवरेट है वंडर वुमन, लेकिन फिर भी एक क्लियर विनर, अगर क्लियर रिजल्ट निकालना है तो वो हेला ही जीत जाएगी इस मैच को पूरी तरीके से। पूरी की पूरी क्लियर विनरेंस और पूरी की पूरी मतलब जो डोमिनेशन है वो हेला की ओर ही जाती है। तो यहाँ पे क्लियर विनर हमारी क्लियर फेवरेट हेला ही निकलती हैं, जो कि काफ़ी ह्यूज पावर को गेन करती हैं। हाँ, यहाँ पे वंडर वुमन अगर अपने ब्रेसलेट्स को उतार दे तब शायद हो सकता है वो हेला को बीट कर पाए, लेकिन फिलहाल यहाँ पे एक कंपेटिटर के रूप में अगर हैंड टू हैंड बैटल हो रहा है यहाँ पे वेपन्स को यूज़ करते हुए, हाँ, वंडर वुमन कड़ी टक्कर देंगी उन्हें, हेला को। और हो सकता है एट एंड ऑफ द मोमेंट वो जीत भी जाए अगर उनका ब्रेसलेट उतर जाए, लेकिन विदाउट उनके ब्रेसलेट उतरने से पहले वो नहीं जीत सकती हेला से। और इस मैच का जो क्लियर विनर होगा वो है हेला। तो दैट इज़ इट फॉर टुडेज गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
होप सो कि आपको ये बैटल पसंद आया हो तो जम के वायरल कर दो इसको, शेयर कर दो, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल गाइस। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में गाइस, सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।